ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। आज भी ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी का दिन है। 2 दिन तक त्रयोदशी एक साथ आई है और कल चतुर्दशी का शुभ मंगल पावन दिवस है। तो आज के इस पावन प्रसंग पर जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है उसमें जीव की अज्ञानता को बताया है कि किस प्रकार जीव अज्ञानता के कारण अपना संसार बढ़ा रहा है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं आज का यह संदेश। अज्ञानी ने अनादिकाल से अनंत ज्ञान आनंदादिक समृद्धि से भरे हुए निज चैतन्य महल को ताले लगा दिए हैं और स्वयं बाहर भटकता रहता है। ज्ञान आनंद सब कुछ बाहर से ढूंढता है, स्वयं भगवान होने पर भी भीख मांगता रहता है। ज्ञानी ने चैतन्य महल के ताले खोल दिए हैं और अंदर में ज्ञान आनंदादिक की अटूट समृद्धि देखकर और थोड़ी भोग कर पहले कभी जिसका अनुभव नहीं हुआ ऐसी विश्रांति उसे हो गई है। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर ज्ञानी का अनुभव बताया है कि पहले अज्ञानी जीव ने क्या भूल की और अब जो ज्ञानी जीव बन गया उसने क्या पाया है, किस प्रकार से जो उसके पास हाजरा हजूर धन वैभव का खजाना था उसे अज्ञानी ने उस पर ताले लगा दिए और अपनी संपत्ति का भोग नहीं किया। उसके पास इतना धन वैभव होने के बाद भी उसने अपनी संपत्ति का भोग ना करके भिखारी दरिद्रों जैसा जीवन जिया। और जो ज्ञानी जीव है उसने क्या किया, उसने अपनी जो चैतन्य महल में इतना अमूल्य खजाना भरा था उसका जी भर के उपभोग किया और स्वयं को शांत सुख समृद्धि से भरा हुआ अनुभव किया। तो देखिए दोनों में कितनी भिन्नता है। एक के पास सब कुछ होते हुए भी वह किस प्रकार से दरिद्रता का जीवन जी रहा है, अपने आप को हीन दीन गरीब समझ रहा है, और दूसरा जिसके पास जो है वैभव अपना उसका वो आनंद के साथ भोग रहा है। तो दोनों में से यदि हमें जज करने को कहा जाए कि इन दोनों में से अच्छा कौन है तो क्या कहेंगे हम कि वो अज्ञानी उसको मूर्ख कहेंगे कि सब कुछ होते हुए भी क्यों इस प्रकार से दरिद्रता का जीवन जी रहे हो। तो ये किसी और की बात नहीं है, ये हमारी ही बात है। ये भूल हम ही कर रहे हैं अनादिकाल से, आज से नहीं अनादिकाल से। क्या कर रहे हैं हम, जो हमारा ज्ञान वैभव है उसे तो हम देख ही नहीं रहे, उस पर हमने ताले लगा दिए हैं, और जो वैभव हमारा जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं। तो क्या कहा यहाँ पर कि अज्ञानी ने अनादिकाल से अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य, ऐसा जो हमारे पास अमूल्य निधि का खजाना है ना, समृद्धि से भरा हुआ मेरा निज चैतन्य महल, मेरा निज शुद्धात्मा, उसको हम भूल गए। ताले लगा दिए का मतलब क्या लेना कि भूल गए। ऐसा कोई लॉक लगाने का सिस्टम नहीं है जहाँ पे हमने लॉक लगाए। यहाँ लॉक लगाने से मतलब है हमने अपने, कहते हैं ना हम लौकिक में भी कि क्या तुम्हारे बुद्धि पे ताले लग गए हैं, तो ताले लग गए से मतलब हमने अपने स्वरूप को भुला दिया है। तो हमने अपना स्वरूप नहीं जाना कि मेरे ही अंदर ऐसा अनंत ज्ञान आनंद की शक्तियाँ भरी है। कैसा हूँ मैं, अनंत शक्तियों का संग्रहालय हूँ, अनंत चैतन्य शक्तियों का पिंड हूँ मैं। तो ऐसे आनंद का घन पिंड, चैतन्य का संग्रहालय, किसी अनंत अनंत शक्तियाँ हैं, कोई एक दो की बात नहीं चल रही यहाँ पे। अनंत अनंत वैभवशाली मैं हूँ जीवात्मा, और मैंने अपने स्वरूप को भूल कर क्या किया है, बाहर के परद्रव्यों में सुख की खोज की है। सुख तो मेरे अंदर ही भरा है और ढूंढा कहाँ है, बाहर में, वो मृग मरीचिका की तरह। बाहर में सुख है ही नहीं तो वहाँ हमें सुख मिलेगा नहीं, वहाँ सुख शांति समृद्धि कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये सारे गुण तो जीव द्रव्य के हैं और हम पुद्गल द्रव्यों में ये सारी चीज़ों की खोज कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमें ये कहीं नहीं मिलेगी, भटक भटक कर थक जाएंगे। और दर्शन स्तुति में आता है ना, भटक भटक भव की गलियों में दुख ही दुख मैंने पाया, पाकर के कुछ बाह्य वस्तुएं निकट नहीं तेरे आया।
क्या भूल की हमने? बाहर में भटक भटक के जो थोड़ी बहुत वहाँ पे सुखाभास की सामग्री मिली और उसी में तृप्त हुआ, उस निज भगवान आत्मा के पास आया ही नहीं जहाँ पे सुख समृद्धि का साम्राज्य भरा है ना। भिखारी यही करता है ना, कहीं से रूखा सूखा 2 रोटी भोजन मिल जाता है तो उसी से वो खुशी मनाता है कि अरे मुझे आज तो भोजन मिला, लेकिन वो खुद उसी शहर का राजा है, ये उसे पता ही नहीं है कि जिस शहर का वो राजा है वहाँ पे भिखारी की तरह 1-2 टुकड़े रोटी के लिए वो भीख मांगता है। तो ऐसा ही ये सब सुख समृद्धि का ओरिजिनल खजाना तो मेरे ही पास है, तो फिर मुझे बाहर में सुख आनंद ढूंढने की क्या आवश्यकता है। और स्वयं भगवान होने पर भी भीख मांग रहा है। मैं स्वयं कैसा हूँ? परिपूर्ण भगवान आत्मा हूँ, लेकिन फिर भी क्या करा मैंने? बाहर में सुख की कल्पना की। तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल है। तो अब क्या करना है? अब जब हमें पता चल जाए कि अरे मैं ही ज्ञानवान आत्मा हूँ, जैसे कोई महिला किसी के घर बर्तन मांज रही है, अब उसे तो पता नहीं है कि वो कौन है, लेकिन एक दूसरे सज्जन व्यक्ति ने आके कहा कि अरे माँ जी, तुम यहाँ बर्तन क्यों मांज रही हो? तुम तो इस नगर के जो राजा है उसकी इकलौती पुत्री हो। तो वो क्या करेगी? अभी तो वो बर्तन मांज रही है, लेकिन जैसे ही किसी ने बताया कि तुम इस राजा की पुत्री हो तो वो क्या करेगी? वो तुरंत वहाँ से वो काम करती रहेगी क्या? नहीं, तुरंत वो सारा काम छोड़ देगी और अंदर में प्रसन्नता से भर जाएगी। अभी वो राजा के पास पहुंची नहीं है, राजा ने उसे पहचाना भी नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर में उत्साह कितना है कि अरे मैं इस राजा की रानी, राजा की पुत्री हूँ, तो ये काम मेरा नहीं है। यानी उसे भी ये सजगता है कि मैं राजा की पुत्री हूँ, तो ये किसी के घर की जूठन साफ करना मेरा कार्य नहीं है। फिर हम क्यों ऐसे भिखारी बने हैं? हम भी तो वो भगवान आत्मा है। जिस समय हमें खबर हुई कि मैं भगवान आत्मा हूँ, भले ही अभी हमें अनुभूति में नहीं आया है मेरा भगवान आत्मा हाजरा हजूर, तो भी अंदर में ऐसी प्रभुता आनी चाहिए कि अरे मैं भगवान आत्मा हूँ, तो मैं क्यों ये परद्रव्यों के संकल्प विकल्प में अपना समय, अपना जीवन, अपना अमूल्य निधियाँ बर्बाद कर रहा हूँ, है ना। ऐसा विचार आना चाहिए कि अरे मैं भगवान के समान सिद्ध के समान शुद्ध न हूँ, मैं भक्त नहीं, भगवान बनने की इतनी सामर्थ्यशाली मेरे अंदर में आत्मा मेरा इतना सामर्थ्यशाली है। तो मुझे अब बाहर में सुख नहीं ढूंढना है, सुख मेरे अंदर में ही है। कस्तूरी हिरण की नाभि में, उसे बाहर वन वन भटकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही हमें यहाँ पे दृढ़ निश्चय करना है कि ये मैं स्वयं भगवान हूँ और ज्ञानी मेरे ही चैतन्य महल में ये अमूल्य खजाना भरा है, कहीं और नहीं जाना है मुझे। तो मेरे ही अंतर में ये ज्ञान, आनंद, सुख, वीर्य की अटूट समृद्धि भरी है। तो बस मुझे करना क्या है? अपना उपयोग अपने उपयोग में स्थिर करके उस ज्ञान के अमृत का भोग करना है। बस पर से खस स्व में बस, तभी आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस। उस अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेना है तो मुझे अपने ही अंतर में देखना है। अपने अंतर में देखेंगे तो मुझे चैतन्य का साम्राज्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसा आज के इस संदेश का आशय निकलता है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर रत्नकणिका में प्रश्न किया है श्रोता ने कि दृष्टि का बल किसके ऊपर होता है और किसका बल अधिक करना है, दृष्टि का या ज्ञान का। क्या प्रश्न किया कि बहुत बार बात आती है कि दृष्टि बदलो, तो ये दृष्टि किसको बदलना है, किसके ऊपर जोर रखना है? क्योंकि 2 प्रकार की दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। तो दोनों में से किसका बल अधिक है? तो किस पर बल रखना है, दृष्टि का या ज्ञान? अब ज्ञान भी हमारे पास परिपूर्ण है, तो ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है या दृष्टि महत्वपूर्ण है? तो देखिए, पहले तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि समाधान में क्या बताया है। यहाँ पर लिखा है कि दृष्टि का जोर एक सामान्य पर ही है और ज्ञान सामान्य विशेष दोनों को जानता है, जानने में भेद करके भी जानता है। दृष्टि में जो सामान्य का बल आता है वैसा बल ज्ञान में नहीं आता। दृष्टि बलवान है और वह एक सामान्य पर जोर देकर आगे बढ़ती है कि अनादि अनंत चैतन्य सामान्य सो मैं हूँ। उसकी दृष्टि गुण पर्याय के भेद पर भी नहीं है। इस प्रकार जैसा दृष्टि का बल है वैसा ज्ञान का बल नहीं है। ज्ञान यथार्थ हो तो परिणति यथार्थ होती है।
किंतु दृष्टि अधिक बलवान है। दृष्टि में बल है, क्योंकि दृष्टि में संपूर्ण सामान्य को ग्रहण किया है। देखिए यहाँ पर क्या कहा, दृष्टि पर जोर दिया है, ज्ञान पर नहीं। पहले तो हम ये विचार करें कि दृष्टि पर जोर क्यों दिया, ज्ञान पर क्यों नहीं। क्योंकि हम तो क्या कहते हैं कि जो ज्ञान है वही सब कुछ जानने वाला है, अज्ञानी की तो बात ही नहीं है। तो यहाँ पर दृष्टि का जोर इसलिए कहा क्योंकि ज्ञान तो प्राणी मात्र के पास है, जीव द्रव्य में ज्ञान है। ज्ञान के बिना तो जीव अंधा है ना। तो अब वो सही को जाने या विपरीत को जाने, उसे भी तो जानना यानी ज्ञानी हुआ ना। तो ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आपका श्रद्धान विपरीत चलेगा तो आप विपरीत श्रद्धान को भी तो जान रहे हो, तो उससे हमारे कार्य की सिद्धि नहीं होगी। अनादिकाल से हमारा विपरीत श्रद्धान चल रहा है। ज्ञान 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 जाननापना तो हो रहा है ना, तो वो लेकिन हो कैसा रहा है, विपरीत हो रहा है। तो विपरीत जाननापना होने से हमारे कार्य की सिद्धि नहीं हुई। इसलिए अभी यहाँ पर उस पर ज़्यादा बल नहीं देना है, दृष्टि पर बल देना है। यानी जानना, आपका यथार्थ जानना है या विपरीत जानना है, उसके ऊपर दे देना। मिथ्या आपका ज्ञान है या सम्यक ज्ञान है, इस पर दृष्टि रखनी है। तो जो सम्यक ज्ञान होगा तो उससे आपको लक्ष्य की सिद्धि होगी, मिथ्या ज्ञान से हमको लक्ष्य की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर दृष्टि का विषय मुख्य किया है। अब दृष्टि यानी क्या, आपका एंगल, सोचने का एंगल, दृष्टिकोण। तो दृष्टिकोण यहाँ पर दो तरह का है, एक जैसे लौकिक में भी ना सकारात्मक और नकारात्मक, तो वैसे ही अगर हम यहाँ देखें तो दृष्टि दो तरह की है, एक द्रव्य दृष्टि और एक पर्याय दृष्टि, यानी देखने का एंगल। तो द्रव्य दृष्टि यानी क्या, आप मूल वस्तु को देख रहे हो, और पर्याय दृष्टि यानी आप उसको भेद रूप से देख रहे हो, जो सही नहीं है, जो काम की नहीं है, उसको देख रहे हो। जैसे हम एक सिंपल सा उदाहरण समझें तो एक सुनार है, उसके पास सोना है ना। अब वो सोने की कोई व्यक्ति अंगूठी लेकर आया, तो उसने कहा कि देखो ये बहुत सुंदर अंगूठी है, बहुत सुंदर बैंगल्स है। तो वो उसकी दृष्टि का है, सुनार की दृष्टि का है, उस शुद्ध सोने पर है। उसकी दृष्टि वो डिज़ाइन पर नहीं है कि वो डिज़ाइन कैसी है, क्योंकि उसको क्या दिख रहा है कि ये डिज़ाइन में तो खार टाका पानी लगा हुआ है, तो इससे मेरा फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी तो वैसे भी कीमत ज़्यादा लग जाएगी। उसको वो शुद्ध सोना उसमें कितना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी दूसरी भी धातुएं मिली ना, तो वो सब नहीं देखेगा। वो अपने उस पर चेक करके क्या देखेगा कि इस सोने में शुद्ध सोना कितने कैरेट का है, तो वो उसका क्या दाम है, वो उस हिसाब से उसका अवलोकन करेगा। और वहीं एक जो सामान्य व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो जाके वहाँ पर डिज़ाइन और उसकी खूबसूरती देखेगा गहने की, कि ये कितने का, कितना सुंदर है, कितना यूनिक है। तो वो उसमें कितना अशुद्धि रखी है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। उसको प्रयोजन किससे, उस चीज़ के बाहरी स्वरूप को देखना उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दोनों की दृष्टि में भिन्नता है ना। तो वो जो सुनार है उसकी दृष्टि ज़्यादा कार्यकारी है ना, क्योंकि उसको शुद्ध उसका वैल्यू मालूम है, उसको उसका मूल्य पता है उस द्रव्य का, कि सोने का मूल्य क्या है, इसलिए वो क्या मूल्य, सोने के मूल्य पर दृष्टि रख रहा है। तो वैसे ही जो ज्ञानी जीव है उसकी दृष्टि में मेरा एकमात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, तो उसका दृष्टि का विषय द्रव्य दृष्टि वाला बनेगा। वो अपने जीव द्रव्य की पे दृष्टि रखेगा। पर्याय पर दृष्टि रखने वाला जीव संसार में भटकता रहेगा। क्यों? क्योंकि पर्याय तो नाशवान है ना, वो तो खत्म हो जाएगी। इस भाव में जो पर्याय मिली, जो संयोग मिले, ये हमें आगे नहीं मिलेंगे। इसी भाव में और आगे कुछ समय मिलेंगे, हमें पास ये भी गारंटी नहीं है कि आज आपके पास व्यापार धंधा अच्छा चल रहा है, सुख वैभव है, बहुत सारे मकान, नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन अगर अभी पाप का उदय आ गया तो ये सारी सामग्री नष्ट हो जाएगी। तो कब पुण्य का उदय आ जाए, कब पाप का उदय आ जाए, ये किसी जीव को पता नहीं चलता। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि इसके ऊपर घमंड करना, इस पर विश्वास करना, ये कोई कार्यकारी नहीं है, क्योंकि ये तो संयोग के रिश्ते हैं, और संयोग से मिली सामग्री निश्चित से वियोग को प्राप्त होगी। कि जिसका संयोग होगा वो उसका वियोग भी निश्चित ही है। यहाँ सुख आया है तो दुख भी आएगा, ये निश्चित है। तो इसलिए यहाँ पर इस पर विश्वास नहीं रखना है। विश्वास किसके पर रखना है? जो शाश्वत रहने वाला है, जो कभी नहीं हटने वाला है। हम अपने घर का परमानेंट एड्रेस भी अलग से देते हैं ना, एक टेम्परेरी एड्रेस देते हैं, एक परमानेंट एड्रेस देते हैं, कि जो एड्रेस हमारा कभी चेंज नहीं होगा, तो वो भी तो चेंज हो जाता है ना। इस हम कब तक रहेंगे? जब तक आयु है तब तक रहेंगे, उसके बाद तो यहाँ पर
छोड़ कर जाना है, तो इसलिए दृष्टि पर जोर देना है। तो जो दृष्टि द्रव्य दृष्टि के आधार से देखी जाए वो बलवान दृष्टि है, वो हमारे को भवांतर तक हमारे को सुख देने वाली है, ऐसा यहाँ पर अनुभव करना है। तो दृष्टि में जो सामान्य का बल आता है वैसा बल ज्ञान में नहीं आता। दृष्टि बलवान है और उस एक सामान्य पर जोर देकर आगे बढ़ती है। तो कि अनादि अनंत चैतन्य सामान्य में हूँ, मैं कैसा हूँ, अनादि अनंत एक जैसा रहने वाला हूँ, अपरिणामी। चाहे किसी भी पर्याय में जाऊँ लेकिन मेरे स्वभाव में किंचित मात्र भी कमी नहीं होती और ना ही वृद्धि होती, ऐसा मैं चैतन्य द्रव्य हूँ। तो उसकी दृष्टि रखें और पर्याय पर दृष्टि नहीं रखें तो हमारा कार्य सिद्ध होगा। जो द्रव्य से हम अपने जीव द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि रखी तो वही सम्यक दर्शन है, वही सच्चा श्रद्धान है। क्योंकि जो अपरिणामी वस्तु है उसका श्रद्धान करेंगे तो ही हमारे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। पर्याय दृष्टि करने से कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, संसार का हमारा अंत नहीं होने वाला, ऐसा दृढ़ श्रद्धान रखना है। तो इस प्रकार जैसा दृष्टि का बल है, जैसा वस्तु का स्वरूप जैसा है, यथार्थ स्वरूप, उस पर ही दृष्टि रखनी है। और जब हम श्रद्धान हमारा सच्चा होगा, द्रव्य पर श्रद्धान होगा, तो उस रूप हमारा ज्ञान भी उसी रूप चलेगा। तो वो जो ज्ञान है वो दृष्टि के पीछे चलता है, हमारी श्रद्धान के पीछे जब ज्ञान कार्य करता है तो वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। और उस रूप जो हमने क्रिया करी वो भी कैसी हो जाती है, सम्यक। तो इसी प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कब प्रकट होते हैं, जब हम अपने द्रव्य दृष्टि करते हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण क्या हुआ, दृष्टि का बल महत्वपूर्ण है कि द्रव्य पर दृष्टि रखेंगे तो वो महत्वपूर्ण है, पर्याय पर दृष्टि रखेंगे तो उससे हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। ऐसा हमें दृढ़ श्रद्धान करना है। ज्ञान यथार्थ हो तो परिणति यथार्थ होती है। यानी क्या समझना कि ज्ञान अगर हमने सही वस्तु को दो वस्तुओं में से सही ज्ञान किया कि यथार्थ वस्तु का स्वरूप कैसा है, तो उसी रूप हमारा आचरण भी उसी रूप यथार्थ होगा। यानी श्रद्धान हमारा पक्का होगा तो उस रूप हमारा ज्ञान भी पक्का होगा ना, और उसी रूप की जो हमारा आचरण है वो अनुभूति भी हमारी पक्की और यथार्थ होगी। किंतु दृष्टि अधिक बलवान है, दृष्टि में बल है। क्यों बल है, क्योंकि दृष्टि शुद्ध दृष्टि, अभी अपने बताया ना कि जो दृष्टि है वो दृष्टि जिधर जिस वस्तु को लक्ष्य करेगी उस हिसाब से हमारा निर्धारण होगा कि हमारा वस्तु का स्वरूप हमने यथार्थ पर रखा है कि अयथार्थ पर रखा है। तो यथार्थ पर अगर दृष्टि का बल जाएगा तो कार्यकारी है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें कहाँ पर आकर टिकती है, दृष्टि पर, कि आपकी दृष्टि देखने की किसकी, आप नकारात्मक वस्तु को देखते हो कि सकारात्मक को देखते हो। यदि आपके दृष्टि में बारंबार नकारात्मक विचार आते हैं तो आप हमेशा नकारात्मक ही कार्य होगा, आपके कार्य कभी सिद्ध नहीं होंगे। और यदि सकारात्मक सोच होगी, पॉजिटिव सोच होगी, तो जो कार्य नहीं होने वाला होगा वो भी हो जाएगा। ये सिद्ध किया है कि पॉजिटिव सोच से आपके बिगड़ते हुए कार्य भी कैसे होते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। यदि हमें वर्तमान में लगता है कि अरे हम कैसे भगवान की तरह बन सकते हैं, वर्तमान में तो हम कितने पामर हैं, हमारे पास ज्ञान की भी हीनता है, इतनी सामर्थ्य भी नहीं है, पंचम काल है, हम मोक्ष भी नहीं जा सकते, तो बहुत सारी हमें अपने अपने में कमियां नज़र आती है। लेकिन यदि आप पॉजिटिव सोचेंगे कि नहीं, अगर आचार्य देव ने हमें कहा है कि तुम सिद्ध के समान शुद्ध हो, द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि रखो, अपनी आत्मा को जानो, पहचानो और उस पर ही लक्ष्य करो, तो तुम भी सिद्ध बन सकते हो। तुम्हें भक्त बने रहने की आवश्यकता नहीं है, भगवान बनने की शक्ति तुम्हारे अंदर में ही है। जिस प्रकार बीज में एक वृक्ष बनने की शक्ति है, वैसे ही तुम्हारे अंदर भगवान बनने की शक्ति है। तो तुम सिर्फ अपना ध्यान करो, अपनी आत्मा को जानो, पहचानो। तो जब हमको इस प्रकार से दृढ़ श्रद्धान होगा पॉजिटिव एटीट्यूड से, और हमने ऐसा अपने अंदर में पॉजिटिव एनर्जी को भरा, तो क्या होगा कि हमें अतिशीघ्र हमारे अंदर में वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय प्रस्फुटित हो जाएगी। कब? एकमात्र पॉजिटिव एटीट्यूड से। क्योंकि आपने अपनी दृष्टि बदली ना, दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाती है। अगर हमने अपने आप को हीनता से अनुभव किया तो हीन ही कहलाएंगे, और यदि हमने अपने आप को प्रभुतावान अनुभव किया कि मैं तो प्रभुतावान हूँ, तो प्रभुता आएगी अपने आप। हम बोलते हैं ना कि हमारे व्यक्तित्व में वो प्रभुता झलकने लगेगी जब हम अपने आप को प्रभुतावान अनुभव करेंगे। तो वैसे ही अपने आप को
द्रव्य दृष्टि से जीव रूप अनुभव करो कि मैं जीव द्रव्य हूँ। आप एक बार ऐसा विचार करके देखो कि मैं एकमात्र जानने देखने वाला हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ। ऐसी अनुभूति करके देखो, आपको स्वयं पता चलेगा कि किस प्रकार प्रभुता हमारे अंदर में ही प्रकट हो जाती है। तो इस प्रकार हम अपनी प्रभुता को अवश्य बढ़ाएं, अपने को द्रव्य दृष्टि से स्वयं को सिद्ध समान शुद्ध अनुभव करने का प्रयास करें। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, बारंबार ऐसे भेद ज्ञान कर करके प्रैक्टिस करें ज्ञाता दृष्टा बने रहने की, वही हमारे लिए कार्यकारी है। चलिए अब कुछ प्रश्नों को हम थोड़ा सा और चिंतन धारा में लेते हैं कि ज्ञानी के ज्ञान में क्या झलकते हैं। द्रव्य दृष्टि या पर्याय दृष्टि ये क्या है, इस पर विचार करें। दृष्टि का विषय क्या है, इसका क्या अर्थ समझना है। दृष्टि बदले तो सृष्टि बदल जाए, इसकी सार्थकता क्या है। क्या होगा यदि हम अपनी दृष्टि बदल ली। मोक्ष मार्ग में सहकारी क्या है, द्रव्य दृष्टि या पर्याय दृष्टि। जीव के प्रयोजन की सिद्धि किससे होती है। जीव का प्रयोजन क्या है, सुखी होना, तो उसकी प्रयोजन की सिद्धि किससे होगी, द्रव्य दृष्टि से होगी। पर्याय दृष्टि पर अगर रखेंगे तो उससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होने वाली, और प्रयोजन हमारा सुखी होना है तो जिस दृष्टि से सुख की प्राप्ति होती है उसका हमें विचार चिंतन करना, उसका ही श्रद्धान करना है। ऐसा ही चिंतन करें। दृष्टि में आत्मा भक्ति परमात्मा, ऐसी आराधना हो सिद्धात्मा। मार्ग सहज मुझे मिल गया, मिथ्या भ्रम का अंधेरा विलय हो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है, अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।